नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पर्यावरण क्लास 3 पार्ट 1 चाचा की शादी पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं चाचा की शादी। चाचा का जब ब्याह रचाया, मेहमानों का न्योता भिजवाया, घर आए सब रिश्तेदार, भरा पूरा अपना परिवार। दिल्ली से मामा मामी आए, संग में नाना नानी आए। साड़ी बिंदी चूड़ी लहठी, कई सौगातें भेंट में लाए। फूफा फूफी मौसा मौसी बहुत दूर से आए हैं, साथ में अपने प्यारे प्यारे बच्चों को भी लाए हैं। दादा दादी के क्या है कहने, उनके हम सब प्यारे अपने। माँ पिताजी खुश हैं कितने, रिश्तेदार जब आए इतने। बच्चों, जब हमारे घर में शादी होती है तो बहुत दूर दूर से हमारे मेहमान आते हैं। वो मेहमान कोई गाड़ी से आता है, कोई बस से आता है, कोई ट्रेन से आता है, कोई नाव से आता है। तो हर प्रकार के वाहनों से हमारे रिश्तेदार हमारे घर आते हैं और उनके साथ हमारे बहुत सारे भाई बहन, रिश्तेदार, मामा मामी, चाचा चाची, बहुत सारे लोग घर में आते हैं। तो हमें रिश्तों की समझ भी होती है। वे हमारे लिए कुछ सौगात लाते हैं। सौगात में तरह तरह के कपड़े भी हो सकते हैं, तरह तरह की मिठाइयाँ भी हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं। और उनके साथ उनके बच्चे भी आते हैं और उन सब के साथ बहुत ही मज़े से हम लोग शादी ब्याह का जो माहौल होता है खुशीपूर्वक मनाते हैं। तो चाचा का जब ब्याह रचाया गया, उसमें मेहमानों को न्योता भेजा जाता है, निमंत्रण भेजा जाता है और उस निमंत्रण में बहुत सारे रिश्तेदार आते हैं। और जब रिश्तेदार हमारे घर आते हैं तो हमारा पूरा परिवार भरा पूरा हो जाता है। घर जो है भर जाता है। अलग अलग जगहों से मामा मामी आते हैं, नाना नानी आते हैं। वो सौगात में साड़ी बिंदी चूड़ी लहठी मिठाइयाँ ये सारी चीज़ें लाते हैं। फूफा फूफी मौसा मौसी बहुत दूर से आते हैं और उनके साथ उनके प्यारे प्यारे बच्चे भी आते हैं। दादा दादी भी आती हैं और उनके हम सब प्यारे अपने जितनी भी रिश्तेदार आते हैं सभी लोगों से वो प्यार करते हैं और वो सभी उनके होते हैं। माँ पिताजी खुश हो जाते हैं जब इतने सारे रिश्तेदार एक साथ हम लोग शादी ब्याह में जुटते हैं। तो सारे लोग खुशीपूर्वक उस शादी का आनंद लेते हैं। आइए कुछ प्रश्न उत्तर है, इसे भी देखते हैं। इस कविता में कौन कौन से रिश्तों का नाम आया है? तो इस कविता में हमारे दादा दादी, चाचा चाची, फूआ फूफा, मौसा मौसी, माता पिता और छोटे भाई बहन के नाम आए हैं। दूसरा, क्या आप किसी शादी में शामिल होने घर से बाहर गए हैं? किसकी शादी में और कहाँ गए हैं? तो ये आप जहाँ भी गए हैं
वो लिख सकते हैं। जैसे चाचा की शादी में गए हो तो लिख सकते हैं आप कि हाँ, मैं अपने चाचा की शादी में गए थे और जहाँ उनकी शादी हुई थी, दिल्ली, कलकत्ता या कोई गांव में, तो उस स्थान का नाम लिख देना है। प्रश्न है, वहाँ आपके कौन कौन से और रिश्तेदार आए, सूची बनाइए। तो उस शादी में जो भी आपके रिश्तेदार आए होंगे तो उसको सूची करके लिख देना है। सभी का नाम लिख देना है कि वो कौन से रिश्तेदार थे। जैसे फूआ फूफा, उनके बच्चे, मामा मामी, उनके बच्चों का नाम, और मौसा मौसी तथा उनके बच्चों के नाम। तो जो भी है सारा सूची बना करके आपको यहाँ लिख देना है। कौन कौन से ऐसे मौके हैं जब आपके घर बाहर से रिश्तेदार आते हैं। तो बहुत सारे मौके हैं जिसमें आपके रिश्तेदार आपके घर आते हैं। जैसे शादी ब्याह का समय जब होता है तो रिश्तेदार आते हैं। जब मुंडन होता है तब रिश्तेदार आते हैं। जब कोई पर्व होता है तब रिश्तेदार आते हैं। होली मिलने भी हमारे घर रिश्तेदार आते हैं। या फिर गर्मियों के छुट्टी में हमारे घर रिश्तेदार आते हैं। या हम कभी किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर घूमने कहीं जाने का प्लान बनाते हैं, तब रिश्तेदार हमारे घर आते हैं। 5वां है मिलान। इसमें से मिलान करना है तो नाना नानी, इसका मिलान दिया हुआ माँ के पिता और माता। तो नाना नाना माँ के पिता को कहा जाता है। मामा जो है माँ के भाई को कहा जाता है। चाची चाची जो है चाचा की पत्नी को कहा जाता है। मौसा मौसी के पति को कहा जाता है। और फूफा फूआ के पति को कहा जाता है। ताऊ पिता के बड़े भाई को कहा जाता है। 6 नंबर है कविता के अनुसार रिश्तों को भरिए। दादी उसी प्रकार लिखना है। मामा मामी, चाचा मौसा मौसी, फूआ फूफा। अब यहाँ दिया हुआ है आस्था और आकाश भाई बहन हैं, दोनों बहुत खुश हैं। आज उनकी फूआ अपने बच्चों के साथ घर आई है। आस्था और आकाश ने फूआ के पांव छुए। फूआ ने प्यार से आकाश को गोद में उठा लिया। आस्था के चाचा जी की शादी 5 दिनों के बाद है। घर में जोर शोर से शादी की तैयारी चल रही है। दादाजी पड़ोसियों को निमंत्रण देने के लिए कार्ड पर नाम लिख रहे हैं। आकाश और आस्था एक एक कार्ड उनके हाथ में दे रहे हैं। पिताजी ने पूछा, आकाश तुम लोग भी किसी को निमंत्रण दोगे? दोनों ने अपने मित्र दादाजी को दे दिया। मुस्कुराते हुए उनके नाम कार्ड पर लिख दिए। आगे देखिए, अगर आपके घर में शादी होगी तो आप किन किन मित्रों को बुलाना चाहेंगे, उनके नाम लिखिए। तो आप अपने अनुसार इसमें नाम लिख दीजिए। जिन मित्रों को आप बुलाना चाहते हैं उन मित्रों का नाम आप स्वयं इसमें भर दीजिए।
उसके बाद देखते ही देखते शादी का दिन, बारात आएगी, घर में काफ़ी भीड़ है, सब लोग इधर उधर भाग कर अपना अपना काम निपटा रहे हैं। बारात निकली, धूमधाम से शादी हुई। आस्था और आकाश की चाची घर आई। घर में सभी प्रसन्न हैं। दादी जी ने खुश होकर कहा, कितना अच्छा और बड़ा है हमारा परिवार। आस्था बोली, दादी जी यह परिवार क्या होता है? दादी जी हंसते हुए बोली, जब घर में माता पिता, उनके भाई बहन, दादा दादी एवं बच्चे एक साथ रहते हैं तो उसे परिवार कहते हैं। अपने परिवार में तुम्हारे दादाजी, माँ, पिताजी, चाचा चाची और तुम सभी भाई बहन हैं। हम सबके साथ साथ रहने के कारण सभी लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। आपके परिवार में कौन कौन है, उनके नाम तथा उनसे आपका क्या रिश्ता है लिखिए। यहाँ पे नाम दिया हुआ और रिश्ता। तो सबसे पहले आप अपने उन परिवार के लोगों का नाम लिखिएगा और उसके बाद उनसे क्या संबंध है। तो ये सारी चीज़ों को लिखना है। परिवार में जितने भी सदस्य हैं, आपके भाई बहन, माँ, पिताजी, दादा दादी, चाचा चाची, सबको लिख देना है उनका नाम और यहाँ पे उनसे क्या रिश्ता है। तो अगर आप बहन होगी तो यहाँ बहन लिखिएगा। अगर आप यहाँ चाचा का नाम लिखते हैं तो रिश्ते में चाचा का नाम लिखिएगा। उसी प्रकार आप माँ एवं पिताजी की तरफ से बच्चों के नाम लिखिए। माँ से संबंधित और पिता से संबंधित, यानी नाना माँ से संबंधित है और दादा पिता से संबंधित है। उसी प्रकार मौसी माँ से संबंधित है और चाची पिता से संबंधित है। इसी क्रम में इसको भर देना है। आपके मामा का बेटा आपकी माँ का क्या लगेगा? उत्तर देना है कि मामा का बेटा लगेगा। तो मामा का बेटा जो लगेगा उसको यहाँ लिख देना है। भतीजा, आपकी फूफा की बेटी आपके पिताजी के क्या लगेगी? भगनी, आस्था की चाची शादी के बाद और किन किन नए रिश्तों के नाम से जानी जाएंगी? तो चाची मामा मामी के नाम से जानी जाएंगी, चाची के नाम से जानी जाएंगी, भाभी के नाम से जानी जाएंगी, इसी प्रकार बहू के नाम से जानी जाएंगी। तो इसी प्रकार जो जो रिश्ता होगा और जिसका जिससे रिश्ता होगा उसके अनुसार उस नाम से वह जानी जाएंगी। नीचे दिए गए पहेली से रिश्ते का नाम ढूंढकर खाली स्थानों को भरना है। तो इसमें आपको चुनना होगा, जैसे भी तो भाभी हो गया, पिता पिता हो गया, भाई हो गया। उसी प्रकार यहाँ पे अक्षर चुनना है और उसको भर देना है।